हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थी फाइव पर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस से जुड़ा टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि लगभग हर एग्जाम में इससे जुड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इस वीडियो सीरीज की पार्ट 1 है और धीरे धीरे बाकी पार्ट्स भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, ये है चार्ल्स बाबेज। दूसरा क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? तो देखिए, ये है सीपीयू। ठीक है, जैसे ये कंप्यूटर है तो ये पार्ट जो है ये सीपीयू होता है। ठीक है, कौन सी मेमोरी अस्थाई होती है? तो देखिए, इसे चाहे वॉलेटाइल कहें या फिर टेम्परेरी कहें, तो ये अलग अलग कीवर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो ये है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। और देखिए, रैम से जुड़ी अगर बात करें तो रैम प्राइमरी मेमोरी है जो कि टेम्पररी डेटा स्टोर करती है। ठीक है, और ये मदद करता है कंप्यूटर को एप्लीकेशंस को स्मूथली रन करने में। और जैसे ही पावर आपने ऑफ कर दिया तो सारा का सारा डेटा रैम से इरेज हो जाता है। और रैम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डी रैम और एक एस रैम, जहाँ पे डी रैम का मतलब है डायनामिक रैम और एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म? तो देखिए, ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेटा इनपुट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसके बारे में पहले बात करते हैं। देखिए, इनपुट डिवाइसेस होता क्या है? तो ये देखिए, बेसिकली यूजर्स को अलाउ करता है डेटा सेंड करना, और जो डेटा सेंड किया गया है कंप्यूटर उसे कमांड के रूप में लेता है और उसे प्रोसेस करता है। ठीक है, और उसी तरीके से आउटपुट डिवाइस क्या है? जब ये प्रोसेस करेगा कोई भी चीज को आपके दिए गए कमांड के द्वारा, तो वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होगा। तो ये पॉसिबल है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। वापस से क्वेश्चन देखें तो देखिए, यहाँ पे इनपुट डिवाइस पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पे कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, बाकी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। और उसी तरीके से आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा मॉनिटर। ठीक है, पिछले वाले में देख लीजिए, आउटपुट में आपने मॉनिटर देखा था। ऑलराइट, अब अगला क्वेश्चन देखें, 1 किलोबाइट कितने के बराबर होता है? तो दोस्तों, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इस टेबल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। तो एक बार इस टेबल को पहले देखते हैं, मेजरमेंट को। तो देखिए, सबसे छोटा जो मेजरमेंट है वो है बिट कंप्यूटर में। ठीक है, ये सिंगल या फिर बाइनरी डिजिट होता है, 1 और 0। और देखिए, 8 बिट्स मिला के बनते हैं 1 बाइट। ठीक है, और फिर बाद में 1024 बाइट्स मिला के बनते हैं 1 किलोबाइट। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आंसर है। अब चलिए देखिए, 1024 किलोबाइट्स मिला के बनाता है 1 मेगाबाइट। उसी तरीके से 1024 मेगाबाइट मिलाकर बनाता है 1 गीगाबाइट। और उसी तरीके से फिर 1024 जीबी या फिर गीगाबाइट्स, ये मिलाकर बनाता है 1 टेराबाइट। ठीक है, फिर बाद में टेराबाइट मिलाकर बनाता है पेटाबाइट, और उसी तरीके से पेटाबाइट मिलाकर बनाता है एक्साबाइट। तो ये आपको हायरार्की भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब आपके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, 1 किलोबाइट बराबर होता है, तो देखिए ये है 1024 बाइट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, किस स्टोरेज डिवाइस की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो देखिए, यहाँ पे सीडी, डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क, इन सब की लो है कंपेयर टू हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क की बात करें तो ये 500 जीबी से लेकर कई टेराबाइट तक ये जा सकती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे ये हार्ड डिस्क हो जाएगा। ठीक है, वहीं सीडी की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट 700 MB की कैपेसिटी है। और उसी तरीके से डीवीडी की लगभग नियर अबाउट 4.7 GB है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता किसके पास है? तो ये है हार्ड डिस्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में पहले हम जानते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेन सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, जो कि कंट्रोल करता है सभी हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को। ठीक है, ये बेसिकली यूज़र को इंटरेक्ट करवाता है कंप्यूटर से। इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, यूज़र कोई कमांड देता है और ओएस उसे समझता है, और फिर बाद में हार्डवेयर को वो बताता है और हार्डवेयर उसी तरीके से परफॉर्म करता है। ठीक है,
ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए ये है विंडोज़, लाइनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड जो कि आजकल के मैक्सिमम फ़ोन में आप देख सकते हैं, और एप्पल का आईओएस। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी। अब यहाँ पे देखें आपका क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देखिए यहाँ पे ये विंडोज़, ठीक है, ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यही है लोगो विंडोज़ का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विंडोज़ में कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो देखिए कंट्रोल+C ये कॉपी के लिए इस्तेमाल होता है, और कंट्रोल+A ये सेलेक्ट ऑल, और उसी तरीके से कंट्रोल+V ये होता है पेस्ट करने के लिए, और कंट्रोल+X ये होता है कट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉपी पूछा गया है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल+C। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। www का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, और इससे जुड़ी कुछ बात करते हैं। देखिए www और http, इसमें अंतर समझिए। www बेसिकली ये सभी वेबसाइट है जो आप इंटरनेट पर देखते हैं, और http यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक मेथड है जिससे ये सारे वेबसाइट लोड होते हैं, ठीक है, आपके ब्राउज़र पर। तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन रूल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन था वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था? तो देखिए ये था पहला जनरेशन, और इससे जुड़ा हम बात करते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम्स में पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, और काफ़ी बार ये रिपीट भी हुआ है। तो एक बार देखते हैं इसे। देखिए पहला जनरेशन ये 1940 से 1956 तक, और इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हुई थी? तो ये वैक्यूम ट्यूब्स इसमें यूज़ हुए थे। वहीं सेकेंड जनरेशन की बात करें तो 1956 से 1963 तक, और इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हुआ था? तो ये ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, वहीं थर्ड जनरेशन की बात करें तो 1964 से 1971 तक इसका पीरियड था, और इसमें टेक्नोलॉजी कौन सा यूज़ हुआ है? तो ये आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स। वहीं पर फोर्थ जनरेशन की बात करें तो इसका टाइमलाइन है 1971 से अभी तक इसका इस्तेमाल होता है, और देखिए इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हुआ है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, वहीं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करें तो ये 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और अभी तक ये चल रहा है। ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की गई है? तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन था वैक्यूम ट्यूब को लेकर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ये है F5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है? तो देखिए क्रोम, सफारी ब्राउज़र, फायरफॉक्स ब्राउज़र, एज, ओपेरा मिनी या फिर ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सभी पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स हैं। और यहाँ पे देखिए ये MS एक्सेल, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, नोटपैड, ये सब एप्लीकेशंस हैं, जबकि यहाँ पे गूगल क्रोम देखिए ये है वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा गूगल क्रोम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। USB का पूर्ण रूप क्या है? तो चलिए पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये बड़ा ही कॉमन पोर्ट है जिसका काम है डिवाइसेस को कनेक्ट करना, जिससे डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सके या फिर पावर सप्लाई किया जा सके। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए पेन ड्राइव, कीबोर्ड या माउस, प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन, ये जो चार्जिंग वगैरह है, और इसका जो फाइल ट्रांसफ़र होता है आपका, उन सभी में आप USB को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सीरियल बस ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण है? तो देखिए यहाँ पे स्कैनर। ठीक है, ये आपका इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए पेस्ट करने के लिए यहाँ पे CTRL+V यानी कंट्रोल+V को इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे देखिए CTRL+P ये प्रिंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कर्सर के बाएं अक्षर को हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ये है बैकस्पेस की। ठीक है, जैसे आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं और आपको डिलीट करना है तो आप बैकस्पेस की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखें। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था पार्ट 1 का आखिरी क्वेश्चन। हमने आज 20 क्वेश्चंस किए हैं विथ एक्सप्लेनेशंस।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी पार्ट्स आएंगे, उन्हें मिस ना करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। बाकी इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो जाके ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बाय एंड टेक केयर।